लगातार बच्चे आपके साथ स्वामी जी योगाभ्यास कर रहे हैं। कुछ सवालों को अब शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। आयुष प्रसाद का सवाल है, उनकी उम्र 20 साल है, उन्हें हाइपर हाइड्रोसिस है, हाथों और पैरों में बहुत पसीना आता है, जिससे परीक्षा के दौरान, एग्जाम के दौरान पेन पकड़ना और लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें कोई उपाय बता दें। इसका जबरदस्त उपाय है, ये बादाम अखरोट तो ये मस्तिष्क के साथ साथ जो ज्यादा पसीना आता है उसको भी ठीक करता है। 5 चीजों का मैंने रस बता रखा है। शीशम के पत्ते, शीशम का तो देखो पेड़ यहीं पर है, छोटा सा यहीं पर लगा हुआ है झाड़, फिर बड़ा पेड़ हो जाता है इसका। शीशम, पीपल, बिल्व पत्र जो शिव जी पर चढ़ाते हैं, शीशम, पीपल, बिल्व, दूधी घास, दूर्वा घास जिसको बोलते हैं पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, दूधी घास या दूर्वा घास, इसको पीस करके मिक्सी में और थोड़ा पानी मिला करके पी ले, पसीना जो एक्सेस पसीना आता हाथों पैरों से बंद हो जाएगा। लौकी का जूस पी ले, ये लौकी बड़ी जबरदस्त है, लौकी का जूस पी ले। बस जिनको अर्थराइटिस है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अस्थमा, वो कतई ना पिए, नहीं तो सूज करके हाथ पैर इतने मोटे हो जाते हैं, बहुत ठंडा होता है दरअसल ये। लौकी का जूस पी ले, उसमें थोड़ा पुदीना और धनिया डाल ले, लौकी का जूस उसमें थोड़ा पुदीना और धनिया डाल ले, क्या जबरदस्त है ये। उनको कतई पसीना नहीं आएगा हाथ पैरों में। और हो सके तो मड थेरापी ले ले, सप्ताह में 1-2 बार पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगा करके और फिर थोड़ी देर प्राणायाम कर ले। ये कंप्लीट समाधान बता दिया है पसीने का। वैसे भी व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी यदि तीनों को मिलाकर के पी ले तो और भी कई प्रकार के पित्त वृद्धि का रोग है, पित्त की वृद्धि से ऐसे होता है। अगला प्रश्न भी आप ले लो, और उसके लिए शीतकारी प्राणायाम हमने बताया, ये भी जरूर कर लिया करें। बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल सोनाली पाटिल का है। उनकी बहन की दोनों किडनी में स्टोन है और उन्हें पेट में बहुत दर्द रहता है, यूरिन में इन्फेक्शन भी रहता है, कोई उपाय उनके लिए बता दें आप। देखो, यूरिन इन्फेक्शन, पेट में दर्द और किडनी भी गांठें, तो एक तो गोखरू पिया करें। देखो, मैं 2 बातें बहुत विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। कम पानी पीने से किडनी में गांठें हो जाती है, कम पानी पीने से। बहुत स्ट्रेस से किडनी में गांठें हो जाती है। 1 महीने के अंदर आधा से 1 घंटा डेली सुबह सुबह खाली पेट प्राणायाम करें और गोखरू का पानी पी लें। यूटीआई से लेकर के, पेशाब की जलन से लेकर के, पेडू भाग में पीड़ा से लेकर के, किसी भी प्रकार का माने किडनी से प्रॉब्लम और यूरिनरी ब्लड से रिलेटेड, एक गांव की भाषा में बोलते हैं मसाणे की कोई भी कमजोरी होती है तो कपालभाति, गोखरू का पानी या गोक्षरादि चंद्रप्रभाव की 1-1 गोली भी ले सकते हैं। जिनको गांठ है वो सिस्टोग्रिट या कैंसरस भी संभावना है, यदि जेनेटिकली कैंसर है किसी में, कोई फैमिली में, तो सिस्टोग्रिट डायमंड और काचनार गुग्गुल या काचनार घनवटी या काचनार का काढ़ा, थोड़ा उसमें हल्दी डाल करके पी लें, ये कपालभाति कर लें और ये बाह्य प्राणायाम, तो ये गांठ का पूरा क्योर बता दिया। 1 महीने के अंदर इस सभी की किडनी की गांठ, यहाँ तक कि पॉलीसिस्टिक किडनी ठीक हो जाएगी, पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरी भी ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न ले लो और ये बाह्य प्राणायाम मैं बता देता हूँ। सबकी बीमारियां दूर होंगी स्वामी जी और सब सेहत के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन आज हम बच्चों को नंबर 1 का बना रहे हैं, उन्हें अव्वल नंबर पर आना है, एग्जाम्स हैं बच्चों के। तो स्वामी जी अब ब्रेन को शार्प बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स बता दीजिए जिसको दबाने से दिमाग तेज बनेगा और इंस्टेंट इसका फायदा मिलेगा। हाँ, ये भी बता देते हैं, बहुत जरूरी है। चलो, बाकी बच्चे तो कठिन कठिन आसन करते रहो। आप इधर आओ बाबू, ये भी बड़े अच्छे कर रहे हैं आसन, बड़े हौसले वाले बच्चे। आ जाओ, इधर बैठो। तो एक तो बच्चों को गाय का दूध पीना है। गाय का दूध पीने से बुद्धि तेज होती है ऐसे। और बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, घबराओ मत। गाय का दूध पीने से बुद्धि तेज होती है। भैंस का दूध पीने से बुद्धि भी महिषासुर जैसी हो जाती है, पाड़ी जैसी बुद्धि हो जाती है, झोटी जैसी। तो ये पिट्यूटरी, पीनियल और ब्रेन का पॉइंट है अंगूठे में, यहाँ से ये पॉइंट दबाएं, ये बड़ी ज़बरदस्त। तेल भी बच्चों को एक जैसा नहीं खाना चाहिए। सबसे अच्छा तेल होता है बादाम का तेल, फिर तिल का तेल, फिर सरसों का, नारियल का, जितने भी नेचुरल ऑयल है खाएं। बदल बदल के तेल खाएं, मिक्स आटे की रोटी खाएं और दालें भी मल्टीपल पल्स खाएं। एक जैसी दालें नहीं,
दालें भी, मिश्रित अनाज, मिश्रित दालें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें। और ब्रेन के लिए मैंने कहा 1 से 2 चम्मच घी या बादाम रोगन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से ये पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड का और बीच में से ये ब्रेन का पॉइंट है। फिर ये सारे जितने भी टॉप्स हैं दोनों हाथों में, और ये सेम दोनों पैरों के अंदर भी है, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, ये सारे पॉइंट दबाएं, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। और फिर जो है पूरे मेड्यूला को एक्टिवेट करना है, तो इसकी भी बड़ी भूमिका है। ये पीछे से ये पॉइंट दबा दिया करें 1 मिनट ऐसे, और ऐसे बादाम रोगन सिर पे लगा के और ऐसे लेट जाओ। ये ऐसे मस्तिष्क की, दिमाग की मालिश भी कर दिया करें। अच्छा स्वामी जी, ये जो बच्चा दिख रहा है, चूंकि आज बच्चे हमें ज्यादा देख रहे हैं, और जिस तरीके से इस बच्चे ने केश रखे हैं अपने, इसका क्या फायदा है, जरा ये भी बता दीजिए। ये जो है आजकल गर्मी है, तो गर्मी ऐसे होने से, बैठो, गर्मी होने से फिर ये जो है सिर में गर्मी नहीं चढ़ेगी और दिमाग बहुत शार्प रहता है। हमने भी गुरुकुल में पढ़ते समय ऐसे ही पूरा ये मुड़ा के रखा था सिर, और फिर ये चोटी रखते हैं, तो ये चोटी कोई मात्र एक धार्मिक चिन्ह मात्र ही नहीं है, ये एंटीना का काम करता है, सिग्नल अच्छे से रिसीव करता है। स्वामी जी अब एक और सवाल है, इसलिए ये चोटी रखते हैं, ये चोटी, ये टोपी सिग्नल का काम करती है। ये एंटीना है जी, खोलना भाई, इसका एंटीना बहुत बड़ा है, तो ये, और ये गोक्षुरा आकार की रखी जाती है, और इसीलिए गाय के सिग्नल छोटे पूरे बच्चों आ का रहे हैं। जैसे खुर होता है, तो ये इसे बड़े बड़े एंटीना है इनके। ये पढ़ाई में भी अच्छा है और इसकी चोटी भी लंबी है। स्वामी जी हमारे माता पिता हमको बचपन में दूध पिलाते थे, बोले भाई चोटी बड़ी हो जाएगी, दूध पी ले बेटा। कुछ और सवाल आ रहे हैं दर्शकों के, वो भी हम ले लेते हैं। स्वामी जी ममता वर्मा का सवाल है, उनके पिता पिछले 21 साल से योग और प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन 20 दिनों से कोरोना की वजह से वो एडमिट हैं। ये कोरोना का केस है स्वामी जी, लंग में भी 70% तक इन्फेक्शन हो गया है, इन्हें क्या करना चाहिए? अब देखो, वो तो ये कठिन आसन नहीं कर सकते जो बच्चे कर रहे हैं। बच्चे पद्म मयूरासन, पद्म बकासन, अष्टवक्रासन, पार्श्व बकासन, बकासन, एकपाद अग्रीवासन, ओंकारासन, उत्थित त्रिकोणासन, ये सब पूर्ण चक्रासन सब करेंगे। जिनको भी एक क्रिटिकल पोजीशन है, मैं सबसे हाथ जोड़ करके बोलना चाहूँगा, एक भी जिंदगी कोरोना से नहीं जानी चाहिए। स्वासारी सामान्य परिस्थितियों में खाली पेट और कोरोनिल खाने के बाद खाएं, प्राणायाम करते रहें, थोड़ा दिव्य धारा से स्टीम लेते रहें, हल्दी के और थोड़ा त्रिकुटा के और जो है सेंधा नमक के गरारे करते रहे। जिनको ये क्रिटिकल पोजीशन आ जाती है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, तो मैंने कितने लोगों को देखा जिनका 60, 65, 70 तक का ऑक्सीजन लेवल चला गया था, उन्होंने आराम आराम से कपालभाति किया, आराम आराम से अनुलोम विलोम किया, उनका ऑक्सीजन लेवल 97 से लेके 100% आ गया। और एक स्वासारी गोल्ड हमने तैयार किया है। ये स्वासारी गोल्ड जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है उनके लिए जिनका लंग बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, यहाँ तक कि किसी को तो भयंकर अटैक पड़ जाता है फेफड़ों में, ऑक्सीजन भी फिर काम नहीं करता, ऑक्सीजन लगाते लेकिन लंग उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ऑक्सीजन को, और निमोनिया हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में भी भयंकर कफ, कोल्ड, खांसी, पूरा फेफड़ा चौक हो गया है, तो स्वासारी गोल्ड ले लिया करें और दिन भर दिव्य पेय का पानी पिलाएं, गिलोय का पानी पिलाएं। और बुखार नहीं उतर रहा है तो उनको ज्वरनाशक क्वाथ या चिरायता कुटकी आदि जो हम बताते हैं, या महासुदर्शन घनवटी साथ में और गिलोय सुबह से शाम तक पिलाते रहेंगे तो 1 से 2 दिन में बुखार भी उतर जाएगा। तो सारा उपाय मैंने इसलिए बताया, हम चाहते हैं कि कोरोना के कारण से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने कोरोना के जंग के साथ साथ योग के संग हर रोग की जंग को हमने लड़ा है और उसको जीता है। मीनाक्षी जी बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।